हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हमें आपको ध्यान से समझना है। आपको दो आवेश बनाने होंगे। इनको आपस में आपको जोड़ देना है और इनके नाम आप Q1 एंड Q2 रख देंगे, और जो इनके बीच की दूरी है वो आपको R रख देनी है। अब हम इसका नियम लिखते हैं। इसका नियम हमें याद नहीं करना है, इसी से लिखना है। तो इसका नियम होता है, आपको इस तरह से लिखना है नियम। इसका नियम है, किन्हीं दो स्थिर आवेश Q1 और Q2, ये जो स्थिर आवेश हैं, तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच जो इनके बीच जो वैद्युत बल लगता है वो इन दोनों आवेशों के जो परिमाण है Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत बल F आप लिख सकते हैं। F इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने इसकी जो परिभाषा है वो इसी से बना ली है कि जो इन दोनों किन्हीं स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमें लिखना है, यदि आवेश Q1 व Q2 हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, ये लाइन हमें लिख देनी है। तो ये परिभाषा के अनुसार यहाँ से हो जाएगा, जो बल है वो समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 के, और ये समीकरण 1 हो जाएगी। और जो यहाँ पे परिभाषा में लिखा है कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। अब जब हम इसे सम्मिलित करेंगे समीकरण 1 और 2 को, फिर ये हमारे पास आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये Q1 Q2 अपॉन R² ऐसा ही आ जाएगा। यही हमारा कूलाम का नियम होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ये आपको लिख देना है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 होता है ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85। ये आपको सही से नहीं दिख रहा होगा,
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और जो के है वो है माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहीं पर हमारा ये प्रूफ समाप्त होता है। ये 3 नंबर में ज़्यादातर आता है, तो आप लोग इसको तैयार करें। धन्यवाद।